वेलकम एवरीवन। आज हम अपने जावा की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक प्रिंट एलन है कि हम प्रिंट एलन को कैसे जावा में यूज़ करते हैं और इसके क्या क्या यूजेस हैं उसको आज देखेंगे। तो हमारा जो प्रिंट एलन फंक्शन जो है जावा में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपको मॉनिटर पर आउटपुट अपना शो करना होता है तो आप प्रिंट एलन का यूज़ करते हैं और जावा में मैक्सिमम टाइम आप प्रिंट एलन का यूज़ करेंगे, तो इसलिए ये फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रिंट एलन जो है वो आप कैसे यूज़ करते हैं, आपको प्रिंट एलन यूज़ करते समय आपको ये वाली पूरी कमांड लिखनी पड़ेगी, system.out.println, और सिस्टम का जो एस होगा वो कैपिटल में होगा, वो आपको ध्यान रखना है। और जो भी आपको प्रिंट करना है वो आपको इन सर्कल ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होगा, जो भी आपको प्रिंट करना है। तो प्रिंट एलन में ये जो एग्जांपल है, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि अगर हमें हेलो जावा प्रिंट करवाना है तो वो कैसे करवाएंगे हम प्रिंट। हम अपने मेन फंक्शन में कमांड लिखेंगे system.out.println और हमें डबल कोट्स के अंदर अपनी स्ट्रिंग देनी है, क्योंकि हेलो जावा हमें प्रिंट करवाना है तो वो एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को हम जावा में डबल कोट्स से डिनोट करते हैं। और जब भी हमें स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है तो हमें कोई भी स्ट्रिंग हो उसको डबल कोट्स के अंदर लिखना होगा, तभी वो हमारे जो हमारा फंक्शन है उसको एज अ स्ट्रिंग लेगा और उसे अपने मॉनिटर पर प्रिंट करवाएगा। तो हमारा आउटपुट जो है वो हेलो जावा आ जाएगा। प्रिंट एलन की ख़ास बात ये है कि जो प्रिंट एलन होता है उसमें जब भी आप अपना रिज़ल्ट प्रिंट करवाते हो तो आपका जो नेक्स्ट लाइन होती है, जो भी आपका नेक्स्ट लाइन शुरू होगा वो एंटर के साथ होगा, मतलब जो भी आपका कर्सर होगा वो सेम लाइन पे नहीं होगा। जब भी आप प्रिंट एलन का यूज़ करोगे वो नेक्स्ट लाइन पे पहुंच जाएगा नेक्स्ट टाइम प्रिंट करवाने के लिए। तो ये एडिशनल पॉइंट है प्रिंट एलन का कि आपका जो कर्सर होगा वो नेक्स्ट लाइन पर पहुँच जाएगा। और ये रिज़ल्ट को सेपरेट लाइन से प्रिंट करवाने के लिए हम प्रिंट एलन का यूज़ करते हैं मैक्सिमम टाइम। अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं कि आप प्रिंट एलन फंक्शन का यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आप एक्सप्रेशन जो लिखोगे उन्हें प्रिंट करवाने के लिए उनमें क्या क्या रूल्स आप फॉलो करोगे उन्हें लिखते समय, तो वो आपको देखना होगा। तो मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल हैं और आप क्या कर रहे हो कि उसके दो वेरिएबल में आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई जितने भी आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो आप लगाना चाहते हो दो वेरिएबल में, तो आप उनको लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो। तो उसके लिए कई सारे रूल्स जावा में डिफ़ाइन हैं। तो अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं और दोनों वेरिएबल इंट टाइप के हैं तो आप उनके बीच में अर्थमेटिक ऑपरेटर लगा सकते हो, और दो वेरिएबल इंट टाइप के तो रिज़ल्ट भी आपको जो मिलेगा आपके स्क्रीन पे जो प्रिंट होगा वो इंट टाइप का ही रिज़ल्ट प्रिंट होगा। अगर यहीं पे मेरे पे जो दो वेरिएबल हैं वो इंट और केयर टाइप के हैं तो उनके बीच में भी मैं अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को लगा सकती हूँ और उनका जो रिज़ल्ट होगा वो इंट ही आएगा। तो केयर जो होता है, जो भी कैरेक्टर होगा आपका, उसका जो भी एस्काई कोड होगा वो यहाँ पे मतलब जावा कंसीडर करेगा, ना कि कैरेक्टर की जो भी एस्काई कोड होगा उसको, और वो जो आपका नेक्स्ट वेरिएबल होगा इंट, उसको उसके बीच में अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा और इससे आपको एक इंट वैल्यू ही मिलेगी। ऐसे ही आप केयर और इंट के बीच में अगर करते हो तो वहाँ पे भी आपको जो रिज़ल्ट होगा आपका इंट मिलेगा, और अगर आप केयर और केयर के बीच में भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो आपको इंट वैल्यू मिलती है, क्योंकि केयर यहाँ पे एज जो केयर की जो स्काई कोड होगी वो यहाँ पे कंसिडर की जाएगी, ना कि कैरेक्टर को। तो स्काई कोड्स के बारे में हमें पता है कि जो भी कैपिटल लेटर्स होते हैं कैरेक्टर के वो हमारे 97 से लिख के कैपिटल तो 65 से होते हैं और जो स्मॉल होते हैं वो 97 से होता है। तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आप कैरेक्टर को हमारे प्रिंट एलन में यूज़ करोगे। अब ऐसे कुछ रूल्स हैं जब आप फ्लोटिंग वैल्यूज़ को कंसीडर करते हो, जो भी आपका वेरिएबल होगा, अगर एक भी वेरिएबल आपका फ्लोट होता है, कंसीडर कि आपका एक भी वेरिएबल फ्लोट है तो आपका जो रिज़ल्ट होगा वो फ्लोट आएगा। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपका एक भी वेरिएबल फ्लोट हो जाएगा तो आपका रिज़ल्ट फ्लोट में ही आएगा। और यहाँ पे केयर है तो केयर भी हम स्काई कोड को कंसीडर करेंगे। तो जब भी एक भी वेरिएबल अगर आपका फ्लोट हो जाता है तो आपका जो रिज़ल्ट होगा वो फ्लोट आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और जब भी हम स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे तो स्ट्रिंग में हम सिर्फ एक ही अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वो है हमारा प्लस। सिर्फ हम प्लस कर सकते हैं, प्लस मतलब हम दो स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं तो वो हो सकता है, वो इसमें मतलब स्ट्रिंग में होगा। लेकिन अगर आप इस अर्थमेटिक ऑपरेटर के अलावा दूसरे कुछ ऑपरेटर्स यूज़ करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे आपको एरर मिल जाएगा। स्ट्रिंग के केस में अगर आपका एक भी वेरिएबल स्ट्रिंग है तो आप वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐड का ही यूज़ कर सकते हो। अगर इसके अलावा आप कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ करोगे तो आपको एरर मिलेगा। तो अब इसका जो रिज़ल्ट होगा, अगर आपका एक भी वेरिएबल स्ट्रिंग है तो आपका रिज़ल्ट विल बी अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अलावा कोई नहीं होगा आपका रिज़ल्ट, सिर्फ रिज़ल्ट जो होगा वो आपका स्ट्रिंग ही होगा। अब थोड़े से इसमें हम देखते हैं प्रोग्राम की, मतलब प्रोग्राम में हम अगर इनका यूज़ करते हैं अपने रूल्स का,
तो हमारा रिज़ल्ट कैसा आएगा वो देखते हैं। अभी जैसे कि जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या करा, 5 प्लस हाई। तो जो 5 है आपका वो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल मतलब इंट मान लो, ये इंट है आपका, इंट और प्लस स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है डबल कोट्स में। तो इस इंट और स्ट्रिंग को जब भी हम मतलब स्ट्रिंग में हमें सिर्फ ऐड अलाउड है, तो यहाँ पे सिर्फ ऐड है, तो ये मतलब एरर नहीं देगा हमें, ये कंसीडर हो जाएगा। तो जब भी इंट और स्ट्रिंग को हम ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट स्ट्रिंग ही होगा। तो क्या हुआ, 5 हमारे हाई में ऐड ऑन हो गया और हमारा जो फाइनल स्ट्रिंग हुआ वो 5 हाई आया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने अभी पहले इससे पहले जो रोज़ डिस्कस करे हैं उनको ही कंसिडर करते हुए हमने ये इनके रिज़ल्ट निकाले हैं। अगर हम अपने सेकंड स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे 2 + 6 - a। अब ये a जो है वो हमारा सिंगल कोट्स के अंदर है। सिंगल कोट्स के अंदर का मतलब ये हमारा कैरेक्टर है, एक केयर वैल्यू है। तो केयर वैल्यू के हम स्काई कोड कंसिडर करते हैं और स्मॉल a की जो स्काई कोड होती है वो 97 होती है। तो 2 + 6 - 97, तो क्या हो जाएगा, 2 + 6 8 हो जाएगा और -97 हमारा -89 वैल्यू दे देगा। और रिजल्ट विल बी इंट, जो हमने अभी रोज़ में भी देखा था अपने। अब इस थर्ड स्टेटमेंट में चलते हैं अपने। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा बोला है 2 + 3 + हाई। तो हमें हमेशा अपने जो भी हमें एक्सप्रेशन मिला होगा उसमें हमें लेफ़्ट टू राइट प्रोसीड करना है। तो हमारा लेफ्ट में पहले 2 + 3 आ रहा है, तो 2 + 3 मैंने 5 कर लिया, ठीक है। फिर 5 + हाई, तो अब स्ट्रिंग है, तो अगर हमारा एक भी वैल्यू हमारी स्ट्रिंग हो जाती है तो हमारा रिजल्ट विल बी अ स्ट्रिंग। तो 5 + हाई हमारा 5 हाई हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अपने फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। हाई + 5 + 1, तो हमें लेफ़्ट टू राइट प्रोसीड करना है। तो हमारा हाई है पहले +5, तो स्ट्रिंग और जब इंट को हम ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट विल बी अ स्ट्रिंग, और हाई और 5 हमारा हाई 5 हो जाएगा। फिर उसमें हम +1 करेंगे, तो हाई 5 हमारा एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में हम इंट ऐड ऑन कर रहे हैं तो वो हमारा रिजल्ट भी एक स्ट्रिंग होगा, तो वो हाई 5 1 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, हाई 5 1 आ रहा है। ये 4 स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई, आई होप। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इसमें मैंने क्या लिया, 2 वेरिएबल ले रखे हैं, 10 a को हमने 10 डाल रखा है और b में हमने 5 वैल्यू डाल रखी है अपनी। तो अब प्रिंट का यूज़ करते हैं और इसमें हम a + हाई। तो a जो वेरिएबल है हमारा, उसकी जो वैल्यू होगी वो कंसिडर होगी यहाँ पे। तो a की वैल्यू है 10 + हाई, और 10 कैसा है, इंट है। तो इंट + हाई, इंट + स्ट्रिंग, हमारा रिजल्ट विल बी अ स्ट्रिंग। तो 10 और हाई, 10 हाई हो जाएगा हमारा रिजल्ट, 10 हाई। अब यहीं पे अगर हमने a + हाई + b ले लिया है, तो जो भी वेरिएबल होगा हमारा प्रिंट में उसकी वैल्यू कंसिडर करेंगे। और a की वैल्यू 10 है, तो 10 हाई और 5 लेफ़्ट टू राइट प्रोसीड करेंगे। तो a हमारा 10 है, 10 और हाई मतलब इंट प्लस स्ट्रिंग हमें स्ट्रिंग देगा, तो 10 हाई हो जाएगा। और ये जो b होगा इसका वैल्यू क्या होगा, 5। तो स्ट्रिंग प्लस इंट हमारा स्ट्रिंग हो जाएगा, तो ये हमारा 10 हाई 5 हो जाएगा और रिजल्ट हमारा 10 हाई 5 आ जाएगा। यहाँ तक तो समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद हम अपने थर्ड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट में ये है कि 4 + a है, तो 4 + a, तो 4 हमारा इंट है प्लस a में क्या है हमारा 10 है, a की वैल्यू 10 है। तो 4 + 10 14 हो जाएगा, और 14 क्योंकि 4 भी इंट है और a भी इंट है, तो इंट हमारा एड ऑन हो जाएगा, इंटीजर मिलके इंटीजर वैल्यू हमें इंटीजर देगा। तो 4 + 10 14 हो जाएगा, और 14 एक इंट वैल्यू है, और प्लस करेंगे हम स्ट्रिंग हाई, तो हमें इससे एक स्ट्रिंग ही मिलेगा, तो 14 हाई मिलेगा। फिर प्लस b कर देंगे, b का क्या वैल्यू है 5, तो 14 हाई 5, तो हमारा रिजल्ट 14 हाई 5 आ जाएगा। अब नीचे देखते हैं, नीचे हमारा 4 है और a का वैल्यू 10 है, तो 4 और 10 क्योंकि ये दोनों इंटीजर है तो हम इनको ऐड कर देंगे, 4 10 14 हो जाएगा। और फिर हमें एक स्ट्रिंग मिला हुआ है, तो जब हम स्ट्रिंग और इंट को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट विल बी अ स्ट्रिंग, तो ये हमारा 14 हाई हो जाएगा। अब ये हमारा एक 14 हाई एक स्ट्रिंग है, तो उसमें प्लस हम क्या करेंगे 5, b का वैल्यू 5 है, तो 14 हाई 5 हो जाएगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग और इंट जब भी हम उन्हें ऐड ऑन करेंगे तो हमें एक स्ट्रिंग ही मिलेगा। तो 14 हाई 5 हो जाएगा, और फिर +2, तो 14 हाई 5 हमारा एक स्ट्रिंग है, उसमें हम एक इंट को ऐड कर रहे हैं, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो भी एक स्ट्रिंग आएगा, और वो होगा 14 हाई 5 2, तो हमारा रिजल्ट 14 हाई 5 2 आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, a हमारे a की वैल्यू क्या है 10, प्लस ये जो सिंगल कोड्स के अंदर है ये कैरेक्टर वैल्यू है, और इसके हम स्काई कोड हम कंसीडर करेंगे। तो स्मॉल a का स्काई कोड क्या होता है 97 होता है, और 97 तो इंट प्लस कैरेक्टर जब भी होगा तो हमारा रिजल्ट विल बी इंट, ठीक है।
तो हमारा ये 8 to 10 था, और स्मॉल ए की जो स्काई कोड होती है वो हमारी होती है 97, तो 97 प्लस 10 107 हो जाएगा। तो ये हमारी 107 एक इंट वैल्यू है, और इंट वैल्यू को फिर हम जब स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे तो हमारा एक स्ट्रिंग आएगा, तो वो जाएगा 107 हाई। ठीक है, 107 हाई आ जाएगा। और फिर हम ये जो हमारा कैरेक्टर वैल्यू दे रखा है स्मॉल ए को सिंगल कोड के अंदर, तो इसका स्काई कोड हम कंसिडर करेंगे, और फिर हमारी जो स्ट्रिंग होगी उसमें हम स्काई कोड ऐड कर देंगे, और वो हमारा रिजल्ट विल बी अ स्ट्रिंग। तो इसलिए हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 107 हाई ए होगा, क्योंकि स्मॉल ए है। तो ये जो कैरेक्टर होता है, जब हम स्ट्रिंग और कैरेक्टर को ऐड करेंगे तो हमें एक स्ट्रिंग मिलेगी, और यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर कंसीडर करेंगे स्मॉल ए, तो ये हमारा 107 हाई ए होगा। अब ये बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे हमें एरर क्यों मिल रहा है। अब यहाँ पे एरर क्यों मिल रहा है, तो हमें लेफ्ट टू राइट प्रोसीड करना है, हमें पता है। ठीक है, तो हमारा जो ए का वैल्यू है वो 10 है, 10 - 4, 10 - 4 6 हो जाएगा, 6 प्लस हाई, तो ये हमारा 6 हाई हो जाएगा, और प्लस ए, तो 6 हाई 10 हो जाएगा। अब ये यहाँ तक हमारा एक स्ट्रिंग बन रहा है, और स्ट्रिंग में हम स्ट्रिंग -4, तो स्ट्रिंग और किसी वेरिएबल के बीच में हम कभी भी प्लस के अलावा कोई और ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए माइनस जो है यहाँ पे वो एक एरर दे रहा है हमें। अगर यहीं पे एक प्लस होता तो हम यहाँ पे आगे प्रोसीड कर जाते, यहाँ पे माइनस है, इस तरह हमें एरर मिल रहा है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने ए और बी दो वेरिएबल दे रखे हैं, और ए में हमने 10 डाल रखा है, बी में हमने 16 डाल रखा है। तो अब इसको समझते हैं, हमें लेफ़्ट टू राइट हमेशा प्रोसीड करना है। तो लेफ़्ट में पहले हमारा एक स्ट्रिंग आ रहा है सम इक्वल, फिर हमें बोला है प्लस ए, तो ए का वैल्यू क्या है 10 है, तो स्ट्रिंग प्लस इंट क्या होगा, स्ट्रिंग हो जाएगा, तो सम इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर वो प्लस बी बोल रहा है, तो बी की वैल्यू क्या है 60 है, तो सम इक्वल टू 10 60, तो इसलिए हमारा रिजल्ट सम इक्वल टू 10 60 आ रहा है, और जो कि गलत रिजल्ट है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सम। हमने इसलिए ये स्ट्रिंग डिनोट करी कि हमें सम चाहिए ए और बी का, तो लेकिन यहाँ तो गलत आ रहा है। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि यार रिजल्ट सही आए, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा, अपना सर्कुलर ब्रैकेट पैरेंथेसिस को लगा दिया। अब देखो लेफ़्ट टू राइट पहले हम प्रोसीड करते थे, लेकिन जब भी आपको पैरेंथेसिस मिलेंगे तो उनका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है दूसरे ऑपरेटर्स के मुकाबले, तो इसलिए हमें सबसे पहले पैरेंथेसिस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम पैरेंथेसिस के अंदर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जो कि आएगी हमारी 10 + 60 70 आ जाएगी ये वैल्यू। फिर हम लेफ़्ट टू राइट प्रोसीड करेंगे, तो पहला हमारा स्ट्रिंग आ रहा है सम इक्वल, और इसमें हम प्लस कर रहे हैं, ये जो वैल्यू थी ए प्लस बी क्या थी 70, तो स्ट्रिंग प्लस इंट हमारा स्ट्रिंग देगा, और वो आ जाएगा हमारा सम इक्वल टू 70। सो आई होप कि ये एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि ये जो एग्जांपल्स है ये प्रिंटलन के ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे काफ़ी मिस्टेक्स होती है। अगर आपको रूल्स के बारे में ना पता हो, तो जो भी रूल्स हमने अभी तक डिस्कस कर रहे हैं तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन पे अपनी पकड़ बनाएं, ऐसे एग्जाम्पल्स कई सारे करें, और आगे आने वाली वीडियोस में हम अपने ओप कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ेंगे। अब क्योंकि हमारा बेसिक्स अभी तक क्लियर हो चुका है, अब हम अपने ओप कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी वो ओप कॉन्सेप्ट के ऊपर होगी। और तब तक के लिए थैंक यू।